सत्संगा जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, दास से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगा जी। अक्सर लोग 1 जनवरी के दिन अक्सर मुर्गा क्यों खाते हैं, आइए जानते हैं पूरे विस्तार के साथ सत्संगा जी। आखिर जो मुर्गा खाते हैं 1 जनवरी को, लोग 1 जनवरी को बड़े धूमधाम से मुर्गा पकाते हैं और खाते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? उनके पीछे छिपे राज को जानते हैं? क्या जो खाते हैं उनके साथ क्या होगा? विनाश होगा या फिर क्या होगा? आइए जानते हैं सत्संगत जी। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सत्संगत जी, आपसे विनती है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा सत्संगत जी। उत्तर प्रदेश भारत के एक छोटे से गांव में, जो कि शांति नगर में, हर साल 1 जनवरी को एक अजीब परंपरा निभाई जाती थी। इस दिन लोग बड़ी धूमधाम से मुर्गा पकाकर खाते और इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है कि 1 जनवरी को मुर्गा खाने से साल भर धन, खुशहाली और स्वास्थ्य का अच्छा रहता है। इस परंपरा को शुरू हुई कई पीढ़ियां बीत चुकी थी। किसी को यह पता नहीं था कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, बस लोग इसे निभाते आ रहे थे। गांव के बड़े बुजुर्ग इस सुकून कहते कि, लेकिन कोई नहीं समझता कि यह निर्दोष प्राणियों के जीवन का साथ खिलवाड़ है या फिर क्या। गांव में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बलबीर सिंह थे। बलबीर हर एक साल 1 जनवरी को सबसे बड़ी दावत का आयोजन करता। उसकी दावत में सैकड़ों मुर्गों का वध होता। कई लोग इसे बड़े गर्व से खाते। बलबीर इसे अपनी शान मानता था और कहता, मुर्गा खाना हमारी परंपरा है और इसे निभाना हमारा धर्म है। 31 दिसंबर की शाम को जब पूरा गांव 1 जनवरी की तैयारी में व्यस्त था, गांव के बाहरी हिस्से में एक साधु पहुंचकर, उनका नाम स्वामी अखंडानंद था। उन्होंने चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनकी बाड़ी में सच्चाई और शांति झलक रही थी। स्वामी जी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, आप लोग 1 जनवरी को क्या विशेष करते हैं? बलबीर ने गर्व से जवाब दिया, हमने 1 जनवरी को मुर्गा खाते हैं। यह हमारी परंपरा, इससे हमें साल भर के लिए खुशहाली मिलती है। स्वामी जी ने गंभीरता होकर कहा, क्या आपको पता है कि हर जीव में परमात्मा का वास है? जो कि निर्दोष प्राणियों को मारते हैं, वह अपने जीवन में विनाश को बुलावा देते हैं। गांव के लोग हंसने लगे। बलबीर ने कहा, स्वामी जी, यह हमारी परंपरा है, इसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। हमने कई सालों से निभाया है और हमेशा निभाएंगे। स्वामी जी ने गहरी सांस ली और बोले, अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो 1 जनवरी आपके जीवन का सबसे काला दिन बन जाएगा। मुर्गों की आत्माएं तुम्हारे कर्मों का हिसाब मांगेगी। लोगों ने इसे मजाक समझा और स्वामी जी को नज़रअंदाज कर दिया। बलबीर ने अपनी दावत की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी। आखिरकार 1 जनवरी के दिन आ गया। बलबीर के घर पर भव्य दावत थी। सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हुए। मुर्गों का वध किया गया और स्वादिष्ट भोजन पकवाया गया। लोग हंसी खुशी खा पी रहे थे, लेकिन जैसे ही रात हुई, अजीब घटनाएं शुरू हुई। बलबीर के घर में सभी दीपक बुझ गए। अचानक हवाओं तेज हो गई। अजीब सी ठंडक फैल गई। लोगों की मुर्गों की चीखें सुनाई देने लगी। लोग डर गए और अपने घरों की ओर भागने लगे। बलबीर ने
इसे तुच्छ मानकर नज़रअंदाज कर दिया और कहा, यह सब मन का भ्रम है, चलो सो जाते हैं। रात में बलबीर को एक डरावना सपना जो आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरी जगह पर खड़ा है। चारों ओर मुर्गे घूम रहे थे, लेकिन उनके आँखों में आग जल रही थी। वे एक सुर में बोल रहे थे, तुमने हमें मारकर अपनी खुशियाँ मनाई, अब तुम्हारा जीवन हमारे दर्द से भरेगा। बलबीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। मुर्गों ने उसे घेर लिया और जोर से चीखने लगा। तभी बलबीर की नींद खुली। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के कई लोग बीमार हो गए। खेतों में फसल अचानक सूखने लगी। हर रात लोगों को सपने में मुर्गे की आवाज़ सुनाई देती। गांव के लोग भयभीत होकर डर गए और स्वामी अखंडानंद से मदद के लिए पहुँचे। उन्होंने कहा, महाराज, हमारी हमसे क्या गलती हुई है? स्वामी जी ने गंभीरता होकर बताया, तुम्हारे विनाश का कारण तुम्हारे अपने कर्म है। निर्दोष प्राणियों का वध करना और उनके जीवन का अपमान करना तुम्हें इस स्थिति में ले आया है। लोगों ने स्वामी जी से प्रायश्चित का उपाय पूछा। स्वामी जी ने कहा, अगर वास्तव में अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हो तो 1 जनवरी की परंपरा बदलनी होगी। इस दिन का उपयोग दान, सेवा और सत्संग में करो। उन्होंने आगे कहा, हर प्राणी के जीवन का सम्मान करो। अगर तुमने अपने कर्म सुधार लिए तो तुम्हारा जीवन फिर से सुखी हो जाएगा। गांव के लोगों ने स्वामी जी की बात मानी। उन्होंने दावतें बंद कर दी। 1 जनवरी को गरीबों को भोजन खिलाया और सत्संग कराया। वो कि धीरे धीरे गांव में शांति लौटने लगी। बलबीर ने भी अपनी गलती स्वीकार की और अपनी जीवन सेवा में लगा दी। वह हर साल 1 जनवरी को बड़े सत्संग का आयोजन भी करने लगा। ज़रूरतमंदों की सहायता मदद करना आयोजन किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है साथ संगत जी की अगर जीव का जीवन महत्वपूर्ण है, निर्दोष प्राणियों का वध हमारे कर्मों को दूषित करता है और हमारे जीवन में अंधकार लाता है। सही कर्म, दया और अहिंसा की सच्चे सुख और शांति का मार्ग। हर 1 जनवरी को जीवन का सम्मान करें और इसे नई शुरुआत का पर्व बनाएं। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लोगों के पास इस वीडियो को अपने फ़ोन में व्हाट्सएप होगा, व्हाट्सएप के ज़रिए इतने लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि हर वो इंसान 1 जनवरी के दिन यह गलती न करे। आखिर उसे भी पता चले कि क्यों खाते हो उनके साथ कैसा विनाश होगा। वह ऐसा विनाश। आइए और भी एक मज़ेदार कहानी जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप न जाए तो कहिएगा, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे ज्ञान के साथ ही साथ जो कि यह समझ आएगा कि 1 जनवरी के दिन आखिरकार क्या चीज़ खाने से आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शिवपुरा था। यह गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। गांव के लोग ईमानदार और मेहनती थे। हालांकि समय के साथ गरीब और कठिनाई ने गांव को घेर लिया। लोग दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। इस गांव में
एक बूढ़े साधु बाबा रहते जिनका नाम स्वामी सरदानंद था। लोग उन्हें गुरु मानते थे, जो कि वे ही निरंकारी सत्संग किया करते थे। वे बहुत उन्हें मानते थे क्योंकि वे अपनी साधना और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध भी थे। वे अक्सर सत्संग कराया व कर किया करते थे। गांव वालों को जीवन के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में सिखाते थे। एक दिन 31 दिसंबर को स्वामी सरदानंद ने गांव में सत्संग रखा। उन्होंने कहा, हर साल 1 जनवरी को लोग एक संकल्प रखते हैं, लेकिन अक्सर वे पुराने कर्मों को भूल जाते हैं। इस बार 1 जनवरी को मैं आप सभी को एक अनमोल रहस्य बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरी बात माने और एक विशेष चीज़ खाए तो आपकी किस्मत भी बदल सकती है। गांव के लोग सभी उत्सुक थे। सबने पूछा, महाराज जी, वह क्या चीज़ है? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, सही समय पर और मैं बताऊंगा। बस आप सब मेरे बताए निर्देश को पालन करें। साथ संगत जी, कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे विचार भी आपको देखने को सुनने को भी मिलेंगे। साथ ही चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह जो कि गांव में एक गरीब किसान था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल दिन रात मेहनत करता, लेकिन गरीबी ने उसने अपने जीवन को बहुत कठिनाई बना लिया था। उसके पास छोटी सी जमीन थी, लेकिन वह भी उपजाऊ नहीं थी। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे हर दिन किसी चमत्कार की आशा करते थे। रामलाल ने स्वामी सरदानंद ने, जो कि सत्संग में जाकर उनके मदद मांगी। उनसे कहा, महाराज, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरी गरीबी खत्म नहीं होती। कृपया मुझे मार्गदर्शक दें। स्वामी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, रामलाल, तुम्हारी मेहनत सच्ची है, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण अधूरा है। 1 जनवरी को मेरी बात सुनो और वही करो जो मैं कहता हूँ। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आखिरकार 1 जनवरी का दिन आ गया। गांव के लोग सभी स्वामी सरदानंद के आश्रम में इकट्ठा हुए। सभी उत्सुक थे कि वह कौन सी एक चीज़ है जिसे खाने से उसकी किस्मत बदल सकती है। स्वामी जी ने कहा, आज मैं आपको एक साधारण लेकिन जादुई चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसे पूरे विश्वास और सच्चाई के साथ खाएंगे तो आपकी गरीबी और समस्याएं दूर हो जाएंगी। वह चीज़ है गुड़ और चना। लोग यह सुनकर चौंक गए। किसी ने कहा, महाराज, यह तो बहुत साधारण सी चीज़ है, इसमें क्या खास है? स्वामी जी ने समझाया, गुड़ और चना केवल भोजन नहीं है, यह आपके कर्मों और ऊर्जा को संतुलित रखता है। जब आप इसे सच्चे मन से खाते हैं और अपने मन में सकारात्मक संकल्प लेते हैं तो यह आपकी किस्मत को बदल देती है। अक्सर आपने देखा होगा कहीं पे या फिर ज़्यादातर लोग कीर्तन या फिर कोई भी घर में साधारण, जैसे कि जो निरंकारी नहीं होते हैं, प्रसाद में आपने देखा होगा चने भी मिलाते हैं या गुड़ भी मिलाते हैं। आखिर उनसे प्रसाद भी मानी जाती है। वैसे ही रामलाल ने भी स्वामी की बात मानी और अपने परिवार के साथ गुड़ और चना खाया। उसने मन ही मन प्रार्थना किया, हे ईश्वर, मैं हमेशा सच्चे कर्म करूंगा और दूसरों की मदद करूंगा। कृपया मेरी मेहनत का फल मुझे दीजिए। उस दिन के बाद रामलाल ने अपने खेत और इससे भी ज़्यादा मेहनत की, लेकिन इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही दिनों में उसकी ज़मीन उपजाऊ हो गई। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने शहर में बेचा और अच्छा मुनाफा भी कमाया। स्वामी सरदानंद ने
उनके सलाह से गांव के सभी और लोग गुड़ और चना खाने लगे। हर दिन अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास किया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आने लगी। लोगों के बीच प्रेम और एकता बढ़ गई। एक दिन रामलाल ने स्वामी से पूछा, महाराज, गुड़ और चने में ऐसा क्या खास है? स्वामी जी ने हंसते हुए कहे, बेटा, यह केवल प्रतीक है, असली ताकत है आपके विश्वास, संकल्प और कर्म में है। गुड़ और चना सिर्फ आपकी ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। जब आप इसे सकारात्मक सोच के साथ खाते हैं तो आपको यह आपके जीवन में बदलाव लाने का माध्यम बनता है। क्योंकि आपने सुना, गुड़ और चना, जो कि इसे सकारात्मकता के लिए खाते हैं, जो कि आपके मन में रहेगा कि हम बुरे बदलाव तो नहीं कर सकते अब, क्योंकि हमने यह तो खाया है। रामलाल और गांव के अन्य लोगों ने इस संदेश को आपस के गांव में फैलाया। हर 1 जनवरी को लोग गुड़ और चना खाकर नए साल की शुरुआत करते। यह परंपरा न केवल गांव में बल्कि दूर दूर तक फैल गई। यह कहानी यह सिखाती है कि असली धन और खुशहाली हमारे कर्मों और विश्वासों में है। कोई भी साधारण चीज़ जब सकारात्मक सोच और सच्चे संकल्प के साथ अपनाई जाती है तो चमत्कार कर सकती है। हर 1 जनवरी को गुड़ और चना खाकर नए साल की शुरुआत करें, लेकिन अपने संकल्पों और कर्मों को हमेशा शुद्ध और सच्चा रखें। यही असली सत्संगत जी चमत्कार है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई हो। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हर वो इंसान इसको देख सके 1 जनवरी के दिन क्या खाए, या फिर यह इतना मदद ज़रूर करिएगा सत्संगत जी।